जब शरीर का सांस लेना बंद हो जाएगा तो उसके बाद भी ऐसा क्या है जो बचा रहेगा। देखिए, हमारा जो जैविक शरीर है, ये जो जीवित प्राणी है जिसे हम शरीर कहते हैं, इसके पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जानने का, पता लगाने का कि ये अभी इस वक्त जीवित है, प्राणवान है या नहीं। और कभी भविष्य में आगे जाकर ये मर जाएगा, इसकी भी उसको कोई खबर नहीं। और मैं, या कहो आत्मा या व्यक्ति, वह विचार द्वारा निर्मित किया गया है। विचार के द्वारा वह मैं मौजूद है, आपका स्व मौजूद है। और जिसे हम व्यक्ति कहते हैं या आत्मा कहते हैं या हमारा स्व कहते हैं, उसे अनुभव करने के लिए विचार जिम्मेदार है। मैं शब्दों में नहीं जाना चाहता, पर स्पिरिट एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है सांस लेना। और जब सांस रुक जाए तो हम उसे मौत कहते हैं। वास्तव में जब सांसें रुक जाएगी तब उसके बाद भी क्या कुछ ऐसा होगा जो फिर भी अस्तित्व में होगा, चलता रहेगा? यही आप जानना चाहते हैं। यही रुचि वह है। सांसें रुकने के बाद क्या कोई स्थिति अस्तित्व में होगी? ये मांग वह है। आप कहते हो कि शरीर नष्ट होने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी किसी रूप में, किसी स्तर पर आपको अनुभव में निरंतर होना है। पर मैं आपसे पूछता हूं, क्या अभी इस क्षण जीते जी क्या आप अपने शरीर को अनुभव कर सकते हो? जिसे मृत्यु के बारे में पता लगाना है, उसे पता लगाना होगा कि अभी इस वक्त क्या मौजूद है, अब क्या है, ना कि उस घड़ी का इंतजार करना होगा जिसे हम मृत्यु कहते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसा तरीका, कोई भी मार्ग है कि आप अनुभव कर पाए कि आप अभी जिंदा है? मैं कहता हूं कि ऐसा कोई भी तरीका नहीं है। डॉक्टर आकर आपको बताता है कि आपका बीपी क्या है, शरीर का तापमान क्या है, इत्यादि। तो आप जिंदा हो, तो आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करना चाह रहे हो और अनुभव करना चाह रहे हो उसे, जिसे हम यह जीव कहते हैं, शरीर कहते हैं। मैं शरीर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर मुझे करना पड़ रहा है। तो जो ज्ञान हमें सौंपा गया है, जो हमने अवलोकन करके प्राप्त किया है, उसी की मदद से हम कहते हैं कि हम जिंदा मनुष्य हैं। एक बार अगर आप उस ज्ञान से आज़ाद हो जाते हो तो आपके पास अनुभव करने का, जानने का कि मैं आज जिंदा हूं, इसका कोई मार्ग नहीं बचता। और मौत को अनुभव करने का तो कोई सवाल ही नहीं। आप कहते हो कि डेकार्ट कहता है कि मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। और मेरा कहना है कि सोचना होने के बिल्कुल विरुद्ध है। मैंने पश्चिमी दर्शन पढ़ा है और मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं हास्यजनक है। पर असली सवाल जो पूछा जाना चाहिए था वो कभी पूछा ही नहीं गया। जैसे कि भारतीय दार्शनिकों ने किया कि अगर आप सोचते ही नहीं हो तो क्या आप हो? तो मूल सवाल जो हमें पूछना चाहिए कि विचार क्या है और क्यों हम विचार करते हैं। अगर आप सोचते ही नहीं हो, आप देखिए, फिर भी वह सवाल मौजूद ही है, क्योंकि सवाल इस अनुमान से निर्मित हुआ है कि वह कुछ तो है। इस कारण
ये इस बात के साथ निकल कर आया कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर आप नहीं सोचते तो आपका मैं कहाँ है? परमानंद, शांति या परम सुख जिसमें हम आसक्त है, पाना चाहते हैं, वह केवल हमारे मज़े का ही एक रूप है। उन्होंने किन्हीं असाधारण पलों का अनुभव किया जिन्हें उन्होंने परमानंद इत्यादि कहा। हमें भी इस बात को बताने की कोशिश की, जिस कारण से हम सब में एक समस्या आ गई। सब उसे ही पाने के पीछे लग गए। इस तरीके से पीढ़ियों से ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिया गया। उसी तरीके से आप भी चीज़ों को अनुभव कर रहे हो। बिना उस पाए हुए ज्ञान के आपके पास अनुभव करने का कोई भी तरीका नहीं। आप किसी भी चीज़ को अनुभव नहीं कर सकते। तो यह इच्छा चक्र चलता ही जाता है और उस चक्र के पास ऐसा कोई भी तरीका नहीं कि वह उस चक्र को तोड़ पाए। तो हम स्वीकार करते हैं कि ज्ञान अनुभव के लिए ज़रूरी है और अनुभव ज्ञान को और मजबूत बनाता है। क्या सच में हमें खोज करनी है और क्या हम में इससे बाहर होने की मांग है? वह चक्र को तोड़ने का कोई तरीका नहीं है। हम इससे बच नहीं सकते क्योंकि विचार द्वारा सवाल खड़ा किया गया है और इस सवाल को पूछकर विचार जानता है कि इसका जवाब नहीं है। तो यही एक तरीका जिससे वह निरंतर बना रहता है। अब देखिए, विचार ने समय की निर्मिति की, विचार ने स्थान की निर्मिति की। बिना उस ज्ञान के जो हमें स्थान को लेकर, समय को लेकर है, वह ना समय है, ना स्थान है, ना अंतराल है। वैज्ञानिक जो उन्हें लगता है, जो उन्हें पसंद है, वो कहते जाते हैं। वे भी कह रहे हैं कि वह समय जैसा कुछ नहीं है, पदार्थ जैसा, स्थान जैसा कुछ नहीं है, पर जिसे वे स्पेस टाइम कॉन्टिनम कहते हैं। पर सच में क्या वह स्थान है? मैं सवाल खड़ा करता हूँ, क्या समय जैसा कुछ सच में है? जिस क्षण विचार का जन्म होता है, समय वह है और इसी ने उसका आविष्कार किया है, जिसे वह समय के परे की अवस्था, समय के परे कहता है, समय से बाहर, और उसे पाने के पीछे भागने लगता है। वह जानता है कि उसके पास समय के परे होने की कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि जिसे हम समय के परे की अवस्था कहते हैं, वह विचार हो ही नहीं सकता। वह विचार को अनुपस्थित होना होगा। वह खुद को इस स्थिति में डाल ही नहीं सकता। यह केवल समय की ही ईजाद है, ताकि समय के क्षेत्र के भीतर ही वह घूमता रहे। हम एक जाल में हैं और जाल से मुक्त होने की मांग ही असल में वो जाल है। यही असल समस्या है जिसका दुनिया में कहीं भी जवाब मौजूद नहीं है और ना ही इसका कोई जवाब है। मैं एक पल के लिए भी नहीं कह रहा कि कोई एनलाइटेंड इंसान होते ही नहीं। हमारे पास बहुत सारे सिद्ध पुरुष हुए, लेकिन मैं सिद्धि पाने की जो मांग है, एनलाइटनमेंट की मांग, उस पर ही सवाल खड़ा करता हूँ। जैसे मैंने पहले भी कहा, मेरे लिए एनलाइटनमेंट जैसा, सिद्धि पाने जैसा कुछ है ही नहीं। सिद्धि पाना भविष्य में है,
यह समय है जिसने भविष्य की निर्मित की है। यह एनलाइटनमेंट को हमेशा भविष्य में दूर रखता है, जिस कारण वह ज्ञान है जो हमें पीढ़ियों से सौंपा गया है, गुरुओं द्वारा, संतों द्वारा, जो दावा करते हैं कि उन्होंने सिद्धि पाई है और यह अतीत क्रिया में है जो भविष्य की एनलाइटनमेंट की निर्मित कर रहा है। तो सबसे पहले, क्या वहाँ वर्तमान नाम की कोई चीज़ है? मैं कहता हूँ कि वर्तमान जैसा कुछ होता ही नहीं। अभी जैसा, इस क्षण जैसा कुछ भी नहीं होता। इस क्षण का अस्तित्व ही नहीं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि यही वर्तमान है, यही क्षण है अभी, तो आप पहले से ही वहाँ अतीत ले आए हैं। अतीत में मैं एनलाइटेंड नहीं था, सिद्ध पुरुष नहीं था, इसलिए अब भविष्य में मैं वैसा होऊंगा। तो क्या मैं एनलाइटेंड हूँ? क्या मैंने सिद्धि पाई है या नहीं? वो क्या है जो बताता है कि आप सिद्ध पुरुष है या नहीं है? कि मैं मुक्त हूँ या मैं जाल में फंसा हूँ? ये वही ज्ञान है जो बताता है कि मैं आज़ाद नहीं हूँ, मैं सिद्ध नहीं हूँ, मैंने एनलाइटनमेंट हासिल नहीं की है। इसीलिए अब आप उसे पाने में लग जाते हो कि कल जाकर मैं उसे हासिल करूँगा। अगर मानकर चलो कि कोई सिद्ध पुरुष है, तो उसके पास खुद को बताने का कोई तरीका ही नहीं कि वो एनलाइटेंड है, सिद्ध पुरुष है, और उसके द्वारा दूसरों को बताए जाने का तो सवाल ही नहीं। वही ज्ञान है जो पीढ़ियों द्वारा सौंपा गया है, आपको बताता है कि आप एनलाइटेंड है, आपको सिद्धि मिली है इत्यादि। तो सहज रूप से आप दूसरों को भी एनलाइटेंड करोगे, दूसरों को भी सिद्धि देना चाहोगे। यह भ्रमित अनुभव विचार के द्वारा मेरे लिए अनुभव करना संभव हुआ, जिसे मैं सिद्धि एनलाइटनमेंट नाम देता हूँ। वह केवल विचार से प्रेरित अनुभव है, कोई सिद्धि या एनलाइटनमेंट नहीं है। वह कोई समस्या नहीं है। केवल जो उत्तर हमें दिए गए हैं अतीत में गुरुओं द्वारा, जिन उत्तरों ने, उपायों ने हमारी समस्या नहीं सुलझाई, जो कि उत्तर है ही नहीं, हम उन उत्तरों के साथ उलझ गए हैं और किसी तरह से समय में फंस गए हैं। और समय आशा है, वह हमसे कहता है कि बार बार दोहराकर हम समस्या को सुलझा लेंगे, पर इन उपायों से हमारी समस्या नहीं सुलझ पाई। हम इधर उधर देखते हैं कि कोई हमें मदद करे, कोई हमें दूसरे उपाय बताए, दूसरे उत्तर दे, पर जो समस्या सुलझाना चाहता है उसने सारे उपाय, सारे जवाब जो हमें अतीत से पीढ़ी दर पीढ़ी दिए गए हैं, उन्हें हटा देना होगा। मानव जाति के सारे संतों के, महात्माओं के उत्तरों को हटा देना होगा। जो संत अतीत में हुए, अभी जिंदा है और जो भविष्य में जन्म लेंगे।